नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। कांग्रेस पार्टी के नेता कई बार बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। पार्टी के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो आए दिन अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। अब एक बार फिर से कांग्रेस के एक दिग्गज नेता अपने बयान की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कुछ समय पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल के खिलाफ काफी आपत्तिजनक बात कही थी। दरअसल जनवरी 2019 को जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विवेक डोभाल और उनके परिवार और उनके साथ ही उनकी कंपनियों पर आरोप लगाते हुए उसकी तुलना डी कंपनी के साथ कर दी थी। वही डी कंपनी जिस पर 1993 के मुंबई बम धमाके के आरोप हैं और जो कुख्यात आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से संबंधित है। विवेक डोभाल के खिलाफ ये बयान देना और आरोप लगाना जयराम रमेश को काफी महंगा पड़ा था, क्योंकि इस मामले में विवेक डोभाल ने कोर्ट की शरण ली थी और जयराम रमेश के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। इसके साथ ही द कारवां नाम की मैगजीन पर भी मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। मैगजीन ने खुले तौर पर यह आरोप लगाया था कि विवेक डोभाल कई कंपनियों के एक बड़े नेटवर्क का संचालन करते हैं और उन्होंने नोटबंदी के दौरान बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी को वाइट किया। साथ ही दावा तो ये भी किया गया था कि जहां अजीत डोभाल टैक्स हेवन्स के खिलाफ क्रैकडाउन की बातें करते हैं, तो वहीं विवेक टैक्स की चोरी कर संपत्ति बना रहे हैं। इस मामले पर अब जयराम रमेश ने विवेक डोभाल से माफी मांगी है। जयराम रमेश ने अपने माफीनामे में कहा है कि मैंने अस्थायी अवस्था में विवेक डोभाल के खिलाफ बयान दिया और कई आरोप लगाए, क्योंकि उस समय चुनाव का भी माहौल था। ये सब कहने से पहले मुझे अपने दावों की पुष्टि कर लेनी चाहिए थी। मैं कारवां के लेख को पढ़कर भ्रम में पड़ गया था। मेरा बयान आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि सभी चीजें सार्वजनिक डोमेन में बाहर आ चुकी है। इस मामले में मैं ऐसा नहीं करना चाहता था और बाद में मुझे एहसास हुआ। इसी के चलते कोर्ट में मानहानि के इस मामले में विवेक डोभाल और उनके परिवार की भावनाओं को आहत करने के लिए मैं माफी मांग रहा हूं। जयराम रमेश के माफीनामे के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे मानहानि केस को खत्म कर दिया है। हालांकि पत्रिका के खिलाफ विवेक डोभाल की ओर से किए गए मानहानि का मामला आगे भी चलता रहेगा और इसके साथ ही विवेक ने भी उनका माफीनामा कबूल कर लिया है। इस पर हम भी अपने दर्शकों से एक अपील करते हैं कि किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी जांच ज़रूर करें कि वाकई वो खबर सच भी है या नहीं, क्योंकि ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले चैनल्स और मैगजीन्स की खबरों पर आप भरोसा करके शेयर करते हैं या उसका रेफरेंस देते हैं तो ये आपको भी भारी पड़ सकता है और जयराम रमेश की तरह आपको भी माफ़ी मांगनी पड़ सकती है। इसलिए आप भी सच्ची और अच्छी खबरों के लिए वीके न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।